बता दो। अच्छा तुमने बता दिया इसको, ठीक है। क्या मैं कहाँ, मैं कुछ नहीं, मैं कहाँ पर थी, मैं ये देख लूँ। आप अपने कुकर पता नहीं क्या गैस बंद करने चले गए थे। वो हो गया था मेरा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोसेस ऑफ लीडरशिप, सॉरी अप्रोचेज ऑफ लीडरशिप। ये पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है। हाँ एक फिजिकली तो फिट देखना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, भाषा, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें ना। हाँ ये तो हो गया आपका फीचर्स ऑफ लीडरशिप। मैं बता रही हूँ अप्रोचेज। एक तो होती है ट्रेट थ्योरी, TRAIT, ट्रेट। ये अच्छा। कहती है कि जो लीडरशिप होती है ना वो गुणों से होती है, जब आप पैदा होते हो तब से होती है, इनबॉर्न होती है। ठीक है। तो ये जो थ्योरी है बहुत पुरानी थ्योरी है, और ये कहता है कि जो लीडर है ना वो बाय बॉर्न होता है। उसके बाद लेकिन बिहेवियर थ्योरी या फिर क्लासिकल जो थ्योरी है वो ये कहती है कि नहीं भाई ट्रेट नहीं होती है, बल्कि इसको आप ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके, या कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाती है, बाय ट्रेनिंग आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। एक होती है कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी कहती है कि कई बार ना जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बहुत ही अच्छे लीडर बन के उभरते हो। तो ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना कहीं सिचुएशन पे बहुत डिपेंड करती है कि आपको मौका मिला, आपने भुना लिया उसको और आप उभर के, तो इसे बोलते हैं कंटीजेंसी थ्योरी। एक होती है पार्टिसिपेटरी थ्योरी। वो ये कहती है कि जो लीडर है ना बेसिकली वो ऐसा है जो जो भी उसके फॉलोअर्स हैं उन सभी के डिसीजन को साथ में लेके चलते हैं, सभी का पार्टिसिपेशन कराता है। तो वो लीडर जो कहलाएगा वो पार्टिसिपेटरी लीडर कहलाएगा, पार्टिसिपेटिव टाइप लीडर। एक होती है करिश्माटिक लीडरशिप, है ना, कि भाई उसमें ऐसे गुण है बिल्कुल करिश्माई, कई बार फेमस होते हैं ये ना वर्ड्स, गांधी जी के लिए भी इवन फेमस थे। तो इस लीडरशिप को ना ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भी बोलते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बहुत बड़ा कंसेप्ट है इनफैक्ट। तो ये कहता है कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो खुद तो लीडर होते ही होते हैं, बल्कि जितने उनके फॉलोअर होते हैं वो उनसे इतने इन्फ्लुएंस होते हैं कि सब ना एक ही गोल के लिए बिल्कुल दिलो जान से लगा देते हैं। और खुद वो ना ऐसा लीडर होता है कि वो सभी को लीडर बना देता है। मतलब खुद ही लीडरशिप उसके अंदर नहीं रहती, बल्कि सभी के अंदर इनकलकेट करता है वो क्वालिटीज। और लोग ना अपने तन मन धन से उसके पीछे लग जाते हैं वैसा बनने के लिए, और सब कुछ वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, इतने इन्फ्लुएंट हो जाते हैं। इसी को आप, ये जो कंसेप्ट है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, और ये करिश्माटिक लीडरशिप का भी एक पैटर्न है। उसके बाद है आपका मॉडल ऑफ लीडरशिप। मॉडल ऑफ लीडरशिप में ये कहता है, एक होता है इम्प्रोविजनल मैनेजमेंट। इम्प्रोविजन यानी कि जब आप इम्प्रूव करते हो ना, क्या बोलते थे, इम्प्रोवाइज करते हो। जब आप बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज मैनेजर होते हो, ये मैनेजमेंट से है बेसिकली, तब ना आप देखोगे कि जो आपको रिजल्ट मिलते हैं ज्यादातर, जो भी आपने काम किया, एक्टिविटी की है अपने ग्रुप के साथ, उसमें बड़े लो रिजल्ट मिलते हैं और लोग भी आपका बहुत साथ नहीं देते। ठीक है। और एक है आपका प्रोडक्शन या फिर पेरिस मैनेजमेंट, जब आपका ध्यान पूरा प्रोडक्शन पर होता है, और इसको ना अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल भी बोलते हैं। इसमें ना आपका सारा ध्यान ज्यादातर किसी प्रोडक्शन पर होता है, तो लोगों के साथ आपके रिलेशन इतने नहीं होते, हाई प्रोडक्शन होता है इस टाइम पर। फिर एक कहता है ये मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। इसके नाम से पता लग रहा है मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, कि जैसे बीच का रास्ता नहीं निकाल लेते कि आपका मिडिल टाइप का रिजल्ट होगा, यानी प्रोडक्शन बिल्कुल लगभग बीच में होगा और लोगों के रिलेशन भी आपके लगभग बीच के होंगे। स्टेटस क्वो भी बोलते हैं इसको, ठीक। उसके बाद है आपका कंट्री क्लब मैनेजमेंट। जैसे इसके नाम से पता लग, कंट्री क्लब, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, यानी क्लब फॉर्म करोगे, लोगों को ज्यादा वो दोगे, है ना। तो यहाँ पर रिलेशन जो होंगे आपके लोगों के साथ बहुत मजबूत होंगे, लेकिन जो क्योंकि लोगों के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन है तो लोग लीनियंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट जो मिलेगा आपको वो लो मिलता है। तो सबसे बेहतरीन माना गया है टीम मैनेजमेंट, जो कि इसकी पांचवा टाइप है। यहाँ पर टीम मैनेजमेंट में क्या होता है, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, एक टीम के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, बड़े पैशनेट होते हैं अपने वर्क के लिए भी, और उनके रिलेशन भी आपस में बड़े अच्छे होते हैं। तो सबसे बेहतरीन इसको माना गया है, इसमें हाई प्रोडक्शन होगा और हाई रिलेशन होते हैं। ये मैंने पढ़ा था, ठीक है। और एक हेडसे ब्लैंचर मॉडल था, इन्होंने बोला था कि जो डेलीगेटिंग स्टाइल होता है ना, जब अपनी पावर को आप डेलीगेट करते हो, जैसे कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, उस टाइम पर आप देखोगे कि बड़ा लो तो टास्क रहता है, यानी जो प्रोडक्शन है या फिर जो अचीवमेंट है बड़ी लो रहती है, और लोगों के बीच में रिलेशन भी बड़े लो रहते हैं। और अभी मैंने बताया पार्टिसिपेटिंग मैंने कहा था ना कि भाई लोगों का डेमोक्रेटिकली पार्ट तो बनाते हो,
तो यहाँ रिलेशन तो बड़े अच्छे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लीनियंट हो जाते हैं, तो टास्क जो है आपका वो लो रहता है। एक होता है सेलिंग माने बेचना, है ना, सेलिंग स्टाइल। सेलिंग स्टाइल में ना जो आपका लोगों के साथ रिलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है, और जो आपके प्रोडक्शन है वो भी हाई रहता है। सेलिंग यानी बेचने वाला जो स्टाइल है सेलिंग, उसमें प्रोडक्शन भी हाई है, रिलेशन भी हाई है। और एक लास्ट है इसका टेलिंग स्टाइल, कि बस आप बोलते हो। टेलिंग में तो आपके रिलेशन जो है वो तो बहुत ज्यादा लो होंगे, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो आपका हाई होगा बोलकर। बस यार ये था, और क्या था, एक और चीज थी, हाँ थोड़ा सा नोट था ये। एक होता है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, कि कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन में कोई नया इंडक्ट होता है तो लीडर उसको ऑब्जर्व करते हैं। यानी हर एक लीडर का ना एक कंफर्ट जोन होता है, जिसके ना कुछ मेंबर्स उसमें अपने आप ही हमेशा रहते हैं। तो पहले वो ऑब्जर्व करता है, वो देखता है ये मेरे काम का है या नहीं है। अगर वो उसको वो ना फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है उसको ये चेक करने के लिए। अगर उसको ये लगता है कि हाँ ये मेरे टाइप का, तो वो अपनी टीम में इसको रख लेते हैं, ठीक है। और उसको लगता है कि नहीं यार ये तो मेरा थोड़ा अगेंस्ट है या मेरे विचारधारा से अलग लगता है, तो उसको अपनी टीम से बाहर रखता है। यानी कि दो तरह के सर्कल बनते हैं, एक सर्कल वो जो लीडर के बिल्कुल आसपास के लोग होंगे और एक लीडर से बिल्कुल बाहर होंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में आई है, ये एक्सप्लेनेशन। बस इसी में मैंने इतना ही लिखा होगा यार। वेरी गुड, ठीक है, बहुत मैं शब्दों को फील करता हूँ। हाँ, एक है प्लेटो इफेक्ट। प्लेटो यानी पठार जो होता है बेसिकली, तुमने देखा होगा ना, एक हाइट के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ना, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। कहता है व्हेन देयर आर नो चेंज इन डूइंग एनी वर्क वी स्टॉप ग्रोइंग। कोई चेंज नहीं होता तो हम ग्रो करना स्टॉप करते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लेटो इफेक्ट। एक टाइम तक हम बढ़े, उसके बाद हम जब कोई भी चेंज जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो प्लेटो इफेक्ट आ जाता है हर एक चीज में, चाहे वो लाइफ हो, चाहे प्रोग्राम हो, या कुछ नहीं। प्लेटो नहीं होता, प्लेट्यू होता है। हाँ प्लेट्यू, ठीक है, सॉरी। सॉरी फॉर करेक्शन। लेकिन कई बार जो ना चीजें नहीं ठीक है। हाँ, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, कोई दूसरा टोकने से बढ़िया तो दोस्त टोक दे सकते हैं। एक्चुअली पता है क्या है, जैसे मेरे साइंस की टर्म्स कभी गलत नहीं हुई, क्योंकि मैंने साइंस को यार वो देखो होता है सीमा, लेकिन पता है क्या होता है, जैसे एक चीज मैंने बताई, जब कोई टोक देता है ना, पढ़ो तो बढ़िया है। हाँ, पेज पर लिखा हुआ है, तो ये मैंने दूसरा निकाला है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मैंने आपको बता दी काफी अच्छे से। इसमें एक तो यही लिखा हुआ है, दूसरे से लीडर वर्सेस मैनेजर बताया, दोनों में डिफरेंस क्या है, फटाफट से सुन लो, है ना। लीडर वर्सेस मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजर। हाँ एक तो जो मैनेजर होता है ना, उसको अपॉइंट किया जाता है, जबकि जो लीडर है ज्यादातर उभरता है। क्या होता है? उभर कर आता है, खुद उभर कर आता है। यानी आप देखो, सारे मैनेजर लीडर थोड़ी होते हैं, कौन उसको फॉलो करता है। बट लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? अगर आप प्रिंसिपल हो तो आप लीडर थोड़ी हो, जरूर थोड़ी आप लीडर भी हो। सही बात है। और हो सकता है कि आप एज ए टीचर होने के बाद भी आप लीडर हो, और प्रिंसिपल ना हो आपके स्कूल का। तो मैनेजर जो होता है ना, वो बाय अपॉइंटमेंट होते हैं, और जो लीडर होता है वो एमर्जिंग होता है, उभर कर आते हैं, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सिचुएशन फैक्टर्स। ठीक है। और मैनेजर क्या, अपनी हेडिंग भूल गई। हाँ, मैनेजर के पास ना कुछ फॉर्मल अथॉरिटी होती है, किसको अपॉइंट किया जाता है, जबकि जो लीडर है उसको इस तरह की अथॉरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लीडर जो होता है बड़ा इंस्पायरिंग होता है, विजनरी होता है, सबसे बड़ी क्वालिटी। ठीक है। और वो हर चीज को कंसर्न रखता है, टैलेंटेड होता है, प्लानर होता है अच्छा खासा। जो मैनेजर होता है वो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, ज्यादातर वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है मैनेजर। लेकिन जो लीडर होता है वो बड़ा इनोवेटिव होता है। मैनेजर जो है वो पूछता है कि भाई कैसे करना है, कब करना है, और लीडर जो है ना ये बताता है कि करना क्या है। मैनेजर जो है वो सिस्टम अप्रोच है, और जो लीडर है वो पीपल अप्रोच है। मैनेजर जो है वो चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करता है जो उसके अंडर में है, और लीडर जो है ना, जो चीज उसके अंडर में उनको बल्कि और डेवलप करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जो लीडरशिप है ना, बड़ा ही वास्ट कंसेप्ट है ये। हम स्कूल में जब हमेशा ना खुद के साथ साथ सभी को डेवलप कर रहे होते हैं, क्या ही वो हमारे बच्चे हैं, क्या हमारा फोर्थ क्लास, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी को डेवलप कर रहे होते हैं। एक गुड लीडरशिप का ये एक पैटर्न रहता है हमेशा। वो ये नहीं सोच
स्ट्रक्चर सभी को डेवलप कर रहे होते हैं। राइट। एक गुड लीडरशिप का ये एक पैटर्न रहता है हमेशा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसका ग्रोथ ना हो, वो हर अपने टीचर को भी सोचेगा, फोर्थ क्लास को भी सोचेगा, हर किसी का ग्रोथ सोचेगा और इवन अपना भी सोचेगा। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप मैंने आपको बता दिया, उसमें जो इसके मेंबर्स होंगे लॉयल होंगे बहुत इसके लिए, है ना, कमिटेड होंगे, सब इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, ऐसा लीडर जो इंस्ट्रक्शन के साथ ज्यादा चलते हैं। जैसे कि मान लो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उस पर ज्यादा ध्यान देगा, फोकस ऑन स्कूल कोर बिजनेस टीचिंग लर्निंग पीपल प्रोग्रेस अचीवमेंट, इस पर। तो इनको ना इंस्ट्रक्शन लीडरशिप भी बोलते हैं इस चीज को। तो ये उसी में ये नीपा के कोर्स पे मैंने पढ़ा था ये। ठीक है। फिर है मॉरल लीडरशिप। इसका ना मॉरल जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू विजन एथिक्स। ठीक है। तो यहाँ उसके बाद पार्टिसिपेटरी लीडरशिप, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो यहाँ पे भी रिलेशन बड़े अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो टास्क है वो लो रहता है। और ये जो पार्टिसिपेटरी लीडरशिप है, यहाँ पर जो मोस्ट स्ट्रेस रहता है वो रहता है कि सारे कलीग्स मिलकर डिसीजन लें। और लेकिन इस चीज में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि कई बार ना लोगों के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, तो काम में डिले हो जाते हैं। और सबकी सहमति बनाने के चक्कर में जो है कहीं ना कहीं हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है उनको पीछे छोड़ देते हैं। जैसे कल तुमने एक चीज बताई थी ना कि पूरी तरह से इफेक्टिवनेस भी बेकार है, पूरी तरह से एफिशिएंसी भी बेकार है, दोनों ही होने चाहिए। कि आप सोचो बहुत अच्छे आप इफेक्टिव काम कर देते हो, यानी कि बड़ा आप अचीवमेंट गोल कर लोगे सब कुछ, लेकिन आपने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया। तो वही चीज है यहाँ पर, बैलेंस नहीं बनता यहाँ पर पार्टिसिपेटरी में। जो मैनेजरियल लीडरशिप है ये क्या करेगा, सिर्फ चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेगा बस। लोगों के बिहेवियर को इवन मैनेज करेगा। कंटीजेंसी मैंने अभी आपको बताया था कि सिचुएशन आई तो वो उभर कर आता है। और कंटीजेंसी लीडरशिप में ना लोग मौका भी सोचते हैं कि मेरे को मौका मिले मैं करके दिखाऊं। ठीक है, ये भी रहता है। एक होता है लेजर फेयर लीडरशिप। ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है लेजर फेयर लीडरशिप में। यहाँ पर जो लीडर होगा ना वो अपने एम्प्लॉय को ना हमेशा एम्पावर करता है, उन पर ट्रस्ट रखता है पूरा पूरा, और उनको बिल्कुल खुला छोड़ देता है कि वो खुद ही डिसीजन ले और खुद ही काम करें। और कहीं बैक में जाके उनको सपोर्ट करता है, ऑब्जर्व करता है कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की जरूरत पड़े या कुछ भी, तो वो फैसिलिटेट करा देते हैं। लेकिन पूरी ऑटोनॉमी देता है अपने ग्रुप को। ठीक है। हमेशा स्टे करता है उनको पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए। तो इनकी जो फीचर्स होते हैं इसके लेजर फेयर के, कंप्लीट फ्रीडम टू ग्रुप, मटेरियल प्रोवाइड कराता है। ऐसा नहीं है कि बस हाथ झाड़ के बैठ गया कि नहीं अब ये काम आपको करना है, वो लेजर फेयर नहीं है। वो अपने ग्रुप पर पूरा ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ ये जो मैं काम दे रहा हूँ ये अच्छे से करेंगे। जब ऐसा ट्रस्ट हम किसी पर दिखाते हैं तो वो बढ़िया से करते भी हैं। लेकिन हर चीज करने के लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए। आपको हो सकता है मैनुअल भी चाहिए उनको गाइडेंस देने के लिए, ट्रेनिंग भी चाहिए। तो ये फैसिलिटेट भी कराते हैं। और इसका फीचर ये भी है, कंप्लीट नॉन पार्टिसिपेटरी बाय लीडर। यानी ये कंप्लीट यानी ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता ग्रुप में। ठीक है, समझ रहे? राइट। और जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है इसका दूसरा नाम पार्टिसिपेटरी भी है, जैसा मैंने भी आपको बताया था जस्ट। इसमें क्या करेगा, वही अभी जो हमने डिस्कस किया कि भाई सबऑर्डिनेट से ही डिसीजन लेगा, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, सभी को चांस देगा कि सभी कंट्रीब्यूट करें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और लोगों को ना छूट देता है कि जिसको जैसा काम करना है अपने हिसाब से कर लो। बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी। ठीक है। अगर कोई लीडर डेमोक्रेटिक लीडर है, साथ ही साथ अगर वो उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप भी आ जाए तो बेहतरीन लीडर बनेगा वो। ठीक है। एक होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और अथॉरिटेरियन, या हमने इसके बारे में अभी पीछे बात भी की थी। तो मोस्टली ना जैसे ऑटोक्रेटिक तो आपने देखा होगा एक हायरार्की सिस्टम होता है, अभी टॉप टू बॉटम चलती है चीजें। इंस्ट्रक्शन दे दी, अब आप कर लो। तो लोगों के बीच में ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता, स्केलर चेन भी बोलते हैं ना इसको, कि ज्यादा अपने हाई लेवल से ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता। तो वो है कि बस सारी डायरेक्शन आती है, आप उनको फॉलो करते रहो। तो यहाँ पे बड़ी वो रहती है, मोनोटोनस एनवायरनमेंट रहता है। टेलिंग स्टाइल मैंने आपको बता दिया, सेलिंग बता दिया, डेलीगेशन बता दिया, ब्यूरोक्रेटिक बता दिया। ब्यूरोक्रेटिक जो है इसमें ना फिक्स ड्यूटी होती है आपकी, जो हमारा सिस्टम चल रहा है ब्यूरोक्रेटिक है ना हमारा, आपकी ड्यूटी बिल्कुल फिक्स है, इसी पर करना है, आप इधर से लाइन से हटोगे नहीं। इसमें भी हायरार्की सिस्टम रहता है। ठीक है। इसमें क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही कम स्पेस मिलता है, इसलिए इसमें टास्क भी बड़ा लो होता है, जितना दिया जाए बस उतना हो जाए। रिलेशन भी बड़े लो रहते हैं,
एक होता है एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। यहाँ पर वो हमेशा उसका जो फोकस होता है वो ये होता है कि भाई बहुत बढ़िया से मेरे को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर ये रिलेशन भी अच्छा रखेगा, साथ में साथ प्रोडक्शन भी अच्छा रखेगा। ये गुड मोटिवेटर भी होते हैं। मतलब आप देखो कोई भी चीज पूछेगा ना, 4 ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा इसमें लगाना क्या है। ठीक है। एक होता है डेवलपमेंटल लीडरशिप। यहाँ पर ना ये चाहेगा कि भाई जो भी इसके कांटेक्ट में है, जो इसके फॉलोअर हैं या जो ग्रुप है ना, उनका डेवलपमेंट हो, उनकी ग्रोथ हो। तो यानी कि ये कब होगा, जब उसको ट्रेनिंग कराए, कोर्सेज कराए, उनको गाइड करे, वो सारा। और कौन से पेज पर लिखा होगा मैंने देख लूँ। 22 वाला मैंने आपको पढ़ा दिया। 22 में कुछ लिखा होगा। स्किल तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि भाई लीडरशिप में कम्युनिकेशन होना चाहिए, टेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम, गोड़ी, ये सारा तो पता ही है आपको। हो गया भाई मेरी तरफ से।